हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल CNQ स्टडी चैनल पर। आज हम जनरल अवेयरनेस और PYQs करंट अफेयर्स क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं क्लास 4 के। RRB, NTPC, SSC, बैंकिंग, APPSC, TSPSC ऑल अपकमिंग गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए पहला प्रश्न से शुरू करते हैं। विच इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम में हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, यानी कि सन के पास नज़दीक में रहता है, उस प्लैनेट को हीट यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, वो कौन सा प्लैनेट है बताइएगा। जुपिटर, सैटर्न, वीनस, यूरेनस। सो ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है SSC 2006 में, 3 में और फिर 2006 इनकम टैक्स एग्जामिनेशन में भी पूछा गया है। सो इसका सही उत्तर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। सो विच इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? सो सोलर सिस्टम में टोटल कितने प्लैनेट रहते हैं? टोटल 8 प्लैनेट्स रहते हैं सोलर सिस्टम में। सो मरकरी, वीनस, यहाँ पर देखिएगा मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून और प्लूटो अब प्लैनेट नहीं रहा। प्लूटो को एक ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है। सो टोटल 8 प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में है और सेंटर में सन रहता है। इसके नज़दीक मरकरी पाया जाता है, लेकिन इसका टेम्परेचर मरकरी से कंपेयर, वीनस से कंपेयर करें तो मरकरी का टेम्परेचर लेस रहता है। सो हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है यहाँ पर? वीनस इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट। सो इसका सही उत्तर रहा वीनस। वीनस, थर्ड ऑप्शन इज द वीनस। सो इट इज़ अ हॉटर व्हेन कंपेयर टू मरकरी। मरकरी क्लोज रहता है सन के, लेकिन एटमॉस्फेयर वीनस पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है। नाइट टाइम्स भी टेम्परेचर यहाँ पर कम नहीं होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड परसेंटेज 95% एटमॉस्फेयर में रहता है। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वीनस का कितना है? 90 टाइम्स ग्रेटर दैन अर्थ। माना हमारे अर्थ से भी 90 टाइम्स ज़्यादा रहता है यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो ये रहा सही उत्तर, वीनस। नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है बताइएगा। मार्स, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी। सो ये प्रश्न SSC 2007 में पूछा गया है। सो इसका सही उत्तर बताइएगा। इसका सही उत्तर रहा जुपिटर। जुपिटर इज द 5th प्लैनेट फ्रॉम द सन। सो सन के पास से जुपिटर 5th प्लैनेट है। फर्स्ट प्लैनेट मरकरी, सेकेंड प्लैनेट वीनस, थर्ड अर्थ, 4th प्लैनेट मार्स, 5th प्लैनेट जुपिटर। सो जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर है। सो लार्जेस्ट और बिगेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। नेक्स्ट, जुपिटर कितना बड़ा है बताइएगा। जुपिटर के अंदर 1000 अर्थ्स माए जाते हैं। सो इतना बड़ा है जुपिटर। सो जुपिटर का वेट देखिएगा, मास 2.5 टाइम्स देन टोटल 7 प्लैनेट। 7 प्लैनेट्स अगर से मिला दे तो सो उस 7 प्लैनेट से भी 2.5 टाइम्स बिगर रहता है जुपिटर का मास। सो यहाँ पर मास देखिएगा जुपिटर का 1.9 इंटू 1027 kgs और इसके डिस्टेंस देखिएगा 1,42,800 किलोमीटर्स इक्वेटर के पास ये डिस्टेंस पाया जाता है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो जुपिटर कहाँ पर है? जुपिटर 5th पोजीशन पर है सन से। सो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। सो टोटल 8 प्लैनेट्स है। सो जुपिटर का प्लेस 5th प्लैनेट है। सो सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर। नेक्स्ट रिंग्स किस प्लैनेट पर पाया जाता है? सो रिंग्स सैटर्न प्लैनेट पर पाया जाता है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 4th लार्जेस्ट प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम इन डिक्रीजिंग साइज। सो सबसे बड़ा कौन सा है बताइएगा, फिर उससे छोटा कौन सा है, उससे छोटा कौन सा है, फिर उससे लास्ट छोटा कौन सा है बताइएगा। सो सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर। सो ये क्लियर मैंने दिया है। सो जुपिटर से छोटा कौन सा है बताइएगा। सो इसका छोटा साइज मालूम पड़ना है तो डायमीटर कंपलसरी आपको पता होना होगा। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन है 1, 2, 3, 4? सो इनमें से कौन सा सही उत्तर है बताइएगा। ये प्रश्न SSC 2008 में पूछा गया है। सो इनमें से ऑप्शन से डिलीट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन तो नहीं आएगा, क्योंकि फर्स्ट बिगेस्ट प्लैनेट जुपिटर है। सो इस तरह आप ऑप्शन से डिलीट भी कर सकते हैं। सो इसका सही उत्तर देखेंगे। सही उत्तर इसका थर्ड ऑप्शन है, क्योंकि जुपिटर का डायमीटर सबसे बड़ा रहता है, सैटर्न का उससे कम, नेक्स्ट यूरेनस का सैटर्न से कम रहता है, नेक्स्ट नेपट्यून का सबसे कम डायमीटर रहता है। सो यहाँ पर देखिएगा डायमीटर ऑफ जुपिटर 1,42,984। डायमीटर का मतलब
मतलब सर्किल में टोटल यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को डायमीटर कहा जाता है। सो जुपिटर इज़ द बिगेस्ट प्लैनेट, उसके बाद सैटर्न, उसके बाद यूरेनस, नेक्स्ट नेपट्यून। सो यहाँ पर देखिएगा सीरीज डायमीटर्स यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। सो डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये रहा। सो डिक्रीजिंग ऑर्डर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। नेक्स्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। क्राउन ग्रुप ने MOU को साइन किया। MOU का मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मतलब अग्रीमेंट। सो अग्रीमेंट साइन किया क्राउन ग्रुप ने किसके साथ? एरोस्पेस क्लस्टर के साथ। ये कौन सी कंपनी के साथ यहाँ पर अग्रीमेंट साइन किया? क्राउन ग्रुप ने। सो क्राउन ग्रुप कौन सी कंपनी के साथ अग्रीमेंट साइन किया बताइएगा, जो कि एरोस्पेस क्लस्टर को डेवलप करने वाला है। सो टिस्को, टिडको, हॉल, DRDO। सो इनमें से कौन सा सही उत्तर है बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। अजित विनायक गुप्ता, सो जो कि नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया, कौन सी कंट्री के एम्बेसडर ऑफ इंडिया बनाए गए हैं? सो अजित विनायक गुप्ता। सो फ्रांस, इजिप्ट, जापान, ईरान। सो इनमें से कौन सा सही उत्तर है बताइएगा। सो पहला प्रश्न का सही उत्तर रहा टिडको। टिडको कंपनी ने क्राउन ग्रुप के साथ एयर स्पेस क्राफ्ट को डेवलप करने के लिए आगे बढ़ा है। नेक्स्ट अजित विनायक गुप्ता। अजित विनायक गुप्ता इजिप्ट के एम्बेसडर ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट थर्ड प्रश्न सॉल्व करेंगे, देखिएगा। सो लार्ज एंड मिड साइज स्टेट। सो इनमें से इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में से सबसे बड़ा स्टेट जो कि लास्ट रैंक में आया है, लास्ट रैंक में सबसे बड़ा स्टेट आया है। सो कौन सा स्टेट है बताइएगा। सबसे बड़ा स्टेट इंडिया का कौन सा है? सो उत्तर प्रदेश है। सो उत्तर प्रदेश है, उसके साथ साथ असम, गोवा, ओडिशा, उत्तर प्रदेश। सो सबसे बड़ा स्टेट उत्तर प्रदेश है, जो कि लास्ट रैंक आया है सोशल जस्टिस रिपोर्ट में। नेक्स्ट अमृत महोत्सव। अमृत महोत्सव इज सेलिब्रेशन ऑफ विच इवेंट? कौन से इवेंट का सेलिब्रेशन है? 50 ईयर्स ऑफ 1962 वॉर। 1962 वॉर इंडिया और चाइना के बीच में चला है, उसका सेलिब्रेशन है। या फिर 72nd ईयर्स ऑफ रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे 26 जनवरी 1950 से स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट 50 ईयर्स ऑफ कारगिल वॉर या फिर 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस डे। सो इनमें से कौन सा सही उत्तर है बताइएगा। सो थर्ड वन का सही उत्तर उत्तर प्रदेश रहा। सो जो कि लास्ट रैंक में आया है जस्टिस रिपोर्ट में। सो यहाँ पर न्याय सीधा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट अमृत महोत्सव जो कि 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पर मनाया जाता है, जो कि 2022 में मनाया जाएगा अमृत महोत्सव। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। RBI ने इंडिया का GDP बताया है, कितना बताया है 2021-22 के लिए। सो GDP कितना एक्सपेक्ट किया है? 7.5%, 8.5%, 11.5% या फिर 10.5%। सो कौन सा सही उत्तर है बताइएगा। नेक्स्ट US प्रेसिडेंट जो बाइडेन। सो इससे पहले कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप साहब। सो अब US के प्रेसिडेंट जो बाइडेन रहे हैं। सो इन्होंने मलेरिया इनिशिएटिव को स्टार्ट किया, जो कि मलेरिया को ख़त्म करने के लिए अफ्रीका और एशियन कंट्रीज़ में। सो US बाइडेन ने किसके साथ मिलकर इसको स्टार्ट किया है बताइएगा। भव्यलाल, कमला हैरिस, राज पंजाबी या फिर बॉबी जिंदाल। सो किसके साथ मिलकर US प्रेसिडेंट ने किसको अपॉइंट किया यहाँ पर बताइएगा, मलेरिया को ख़त्म करने के लिए अफ्रीका और एशियन कंट्रीज़ में। सो इसका सही उत्तर रहा RBI ने कितना GDP एक्सपेक्ट किया है? 10.5% GDP आएगा 2021 और 22 ईयर में, यानी कि नेक्स्ट ईयर में। नेक्स्ट US प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब किसको अपॉइंटमेंट दिया है? राज पंजाबी को, जो कि मलेरिया को एंड करने के लिए अफ्रीका और एशियन कंट्रीज़ में। नेक्स्ट सेवंथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखिएगा। हाउ मच अमाउंट गवर्नमेंट गिवन फॉर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के लिए कितना अमाउंट दिया है यूनियन बजट में फॉर द ईयर 2021-22 के लिए? सो 3,524 करोड़, 4,524 करोड़, 6,524 करोड़ या फिर 7,524 करोड़। सो इनमें से कौन सा सही उत्तर है बताइएगा। नेक्स्ट व्हेन विल लॉन्च द फर्स्ट अनमैन्ड मशीन। सो फर्स्ट अनमैन्ड मशीन यानी कि गगनयान को भेजने के लिए ये मशीन को कब लॉन्च किया जाएगा? डेट
कितना डेट रखा है बताइएगा। सो दिसंबर 2022, नवंबर 2022, दिसंबर 2021, अक्टूबर 2021। सो सही उत्तर बताइएगा। 7th प्रश्न का सही उत्तर देखिएगा 7,524 करोड़ जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को डेवलप करने के लिए यूज़ किया जाएगा हमारे इंडियन बजट में। नेक्स्ट, अनमैन्ड मशीन ऑफ गगनयान। गगनयान का अनमैन्ड मशीन जो कि दिसंबर 2021 को लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखिएगा। सो इनमें से कौन सा स्टेट के लिए मेड इन गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट हमारा सेंटर ने स्टार्ट किया बताइएगा। चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, गोवा, जम्मू एंड कश्मीर। सो कौन सा सही उत्तर है बताइएगा जो कि गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंट किया जा रहा है इन राष्ट्र में। सो रिस्कजाड जुरकोस्की, सो रिसेंटली इनकी डेथ हो चुकी है। सो ये किस स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं बताइएगा। फुटबॉल, क्रिकेट, साइकिलिस्ट, गोल्फ, टेनिस। सो सही उत्तर इनमें से बताइएगा। सो सही उत्तर देखेंगे 9th वन का सही उत्तर जम्मू एंड कश्मीर में गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट डेवलप करने वाले हैं। नेक्स्ट, जिस तरह वाटर को पाइपलाइन से भेजा जाता है उसी तरह गैस को भी यहाँ पर पाइपलाइन द्वारा भेजा जाएगा। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो कि हमारी केंद्र सरकार ने डेवलप करनी है। नेक्स्ट, रिस्जाड जुजोर्स्की। सो इनकी डेथ हो चुकी है। ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं? टेनिस से ये बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन देखिएगा। सो हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज टेकन चार्ज एज एयर ऑफिसर कमांडर इन चीफ ऑफ सदर्न एयर कमांड। सदर्न एयर कमांड के एयर ऑफिसर कमांडर इन चीफ कौन है बताइएगा। सो मार्शल मविंदर सिंह, मार्शल अमित देव, मार्शल अमित तिवारी, विवेक राम चौधरी। सो सही उत्तर कौन सा है बताइएगा। नेक्स्ट, हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन अनाउंस्ड फॉर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के लिए हमारे बजट में कितना अमाउंट खर्च किया जाएगा बताइएगा। 8,071.23 करोड़, 4,071.23 करोड़ या फिर 5,000 करोड़, नेक्स्ट 6,000 करोड़। सो इनमें से कौन सा सही उत्तर है बताइएगा। सो 11th प्रश्न का सही उत्तर देखिएगा मार्शल मानावेंद्र सिंह। मानावेंद्र सिंह जो कि एयर ऑफिसर कमांडर इन चीफ रहेंगे सदर्न एयर कमांड के। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को कितना अमाउंट दिया गया है? 4,071.23 करोड़ यहाँ पर दिया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के लिए कितना अमाउंट? अभी कुछ पिछली स्लाइड में मैंने बताया था 7,024 करोड़ यहाँ पर दिया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को। पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यहाँ पर 4,000 करोड़ की अमाउंट मिलेगी। सो ये लेक्चर आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल CNQ स्टडी को और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और PDF पर्पस के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं CNQ स्टडी चैनल। तो ये रहा। थैंक्स अलॉट फॉर लिसनिंग।